क्या आपको ये कार्टून याद है जिसमें टकला लक्का जंगल के पेड़ काटकर लकड़ी बेचना चाहता था, लेकिन हर बार बबलू डब्लू उसको पेड़ काटने से रोक दिया करते थे। भाई एक टाइम था जब टीवी ऑन करते ही हम लोगों को एक ही कार्टून देखना होता था, बबलू डब्लू, जिसमें बबलू डब्लू की मस्तियाँ, जंगल में उनकी शरारतें और कभी कभी टकले लक्के को मार खाते देखकर हमें बहुत मजा आता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बबलू डब्लू के नए एपिसोड टीवी पर क्यों नहीं आते? क्या ये कार्टून हमेशा के लिए बंद हो गया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कार्टून कभी टीवी पर इतना फेमस हुआ करता था, आज वही टीवी से लगभग गायब सा हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बबलू डब्लू टीवी पर आना बंद क्यों हो गया। लेकिन उससे पहले हमें इस कार्टून के बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, बबलू डब्लू असल में एक चाइना का फेमस कार्टून है। इस कार्टून की कहानी एक सुंदर से जंगल में रहने वाले दो भालू भाइयों की है। इन दोनों का नाम है बबलू और डब्लू। दोनों भाइयों को अपना जंगल बहुत प्यारा होता है। वो नहीं चाहते कि जंगल के पेड़ों को कोई काटे या फिर जंगल को कोई बर्बाद करे, लेकिन उनके जंगल में एक ऐसा आदमी भी है जो पेड़ काटने के लिए आता है, और वो है टकला लक्का। टकला लक्का जंगल के पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठी करना चाहता है, लेकिन बबलू और डब्लू को जैसे ही पता चलता है कि टकला लक्का पेड़ काटने वाला है, दोनों भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भाई, जिन लोगों ने ये कार्टून देख रखा है उन लोगों को पता ही होगा, वो दोनों भाई कभी उसकी लकड़ी छुपा देते थे तो कभी उसके पेड़ काटने के प्लान को ही फेल कर दिया करते थे। लेकिन टकला लक्का भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो हर बार बबलू और डब्लू को पकड़ने का नया प्लान बनाता था और नए नए गैजेट्स यूज करता था, और बस इसी वजह से उन तीनों के बीच होने वाली मस्तियाँ, लड़ाई हमें इस कार्टून में देखने को मिलती थी। तो अब हम बात करें इस कार्टून के फर्स्ट एपिसोड की, तो बबलू डब्लू का फर्स्ट एपिसोड ए न्यू नेबर नाम से जाना जाता है। इस एपिसोड में टकला लक्का पहली बार जंगल में आता है। उसका मकसद होता है जंगल के पेड़ों को काटना और उनकी लकड़ियाँ इकट्ठी करना। लेकिन जंगल में पहले से ही दो भाई रहते हैं। दोनों भाइयों को जैसे ही पता चलता है कि टकला लक्का जंगल के पेड़ काटने वाला है, वो उसे रोकने का फैसला करते हैं, और यहीं से शुरू होती है बबलू डब्लू और टकला लक्का की वो जबरदस्त फाइट, जिसके बाद हर बार टकला लक्का कुछ नया करने की कोशिश करता और बबलू डब्लू उसके प्लान फेल करने में लग जाते। इसी फनी टकरार की वजह से बबलू डब्लू की कहानी बच्चों को काफी पसंद आ गई। अब अगर हम इस कार्टून के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले था बबलू। बबलू दोनों भाइयों में से एक है। वो काफी समझदार है और जंगल को बचाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्लान बनाता रहता है, और जब भी टकला लक्का जंगल में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, बबलू उसके प्लान फेल करने के लिए तैयार हो जाता है। सारी बात। दूसरा है डब्लू। डब्लू बबलू का भाई है। उसका नेचर थोड़ा मस्ती भरा है। डब्लू की जोड़ी इस कार्टून की सबसे खास चीज है। दोनों भाई मिलकर टकला लक्का को परेशान करते हैं और जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं। देन आता है टकला लक्का। टकला लक्का जंगल में पेड़ काटने के लिए आता है, लेकिन बबलू और डब्लू उसके हर प्लान में टांग अड़ा देते हैं। वो बबलू और डब्लू को पकड़ने के लिए नए नए तरीके भी सोचता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका प्लान फेल हो जाता है, और इसी वजह से टकला लक्का और बबलू डब्लू की लड़ाई कार्टून को और भी फनी बना देती है। अब भाई, इस कार्टून में और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन भाई अगर मैं सबको बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आखिर बबलू डब्लू के कितने एपिसोड्स आए। तो दोस्तों, बबलू डब्लू असल में चाइना के बोनी बीएस नाम के कार्टून से जुड़ा हुआ है। इस कार्टून की कहानी सिर्फ एक सीजन तक नहीं रुकी। इसके अलग अलग सीजन आए, अलग अलग कहानियाँ आई, और बाद में इसकी दूसरी सीरीज और फिल्में भी बनाई गई, और इसकी वजह से अलग अलग सीरीज को मिलाकर देखा जाए तो इस कार्टून की कहानी के 800 से भी ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं, और इसके अलावा इस कार्टून के कई मूवीज भी बन चुके हैं। यानी बबलू डब्लू कोई छोटा मोटा कार्टून नहीं था, ये बहुत बड़ी कार्टून सीरीज बन चुकी थी। तो यहीं से एक सवाल आता है, क्या बबलू डब्लू का कोई आखिरी एपिसोड आया? तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन बबलू डब्लू का आखिरी एपिसोड आया और उसके बाद हमेशा के लिए ये कार्टून बंद हो गया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बबलू डब्लू की पूरी कार्टून सीरीज को देखे तो इसका कोई एक आखिरी एपिसोड नहीं है जिसके बाद ये पूरी कहानी खत्म हो गई हो। इस कार्टून की अलग अलग कहानियाँ और सीरीज आगे भी बनती रही हैं, लेकिन हाँ, इंडिया में टीवी पर बबलू डब्लू के नए एपिसोड पहले की तरह देखने को नहीं मिलते, और यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बबलू डब्लू कार्टून बंद हो गया। लेकिन असल बात क्या है, तो चलिए अब इसके पीछे के रीजन जानते हैं। आखिर बबलू डब्लू टीवी पर क्यों नहीं आता? तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, बबलू डब्लू की पूरी कार्टून सीरीज बंद नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में टीवी पर इसका रेगुलर आना कम हो गया है या बंद ही हो गया है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकती है। फर्स्ट रीजन हो सकता है टीवी पर दिखाने की परमिशन। तो
दोस्तों जब कोई दूसरे देश की कार्टून इंडिया में टीवी पर दिखाया जाता है तो टीवी चैनल को उस कार्टून को दिखाने की परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशन हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ समय बाद चैनल को इसे दोबारा लेना पड़ता है। अगर चैनल इसे आगे ना बढ़ाए तो कार्टून टीवी पर दिखाना बंद हो सकता है। WWE के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। और सेकंड रीजन हो सकता है उस समय टीवी पर नए नए कार्टून का आ जाना। तो दोस्तों आज के टाइम में टीवी पर बच्चों के लिए बहुत सारे कार्टून है, डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, मोटू पतलू और न जाने कितने ही सारे कार्टून। टीवी चैनल्स वही कार्टून ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं जिन्हें बच्चे सबसे ज्यादा देखते हैं, और इसी वजह से कुछ पुराने कार्टून को टीवी पर कम जगह मिलने लगती है और धीरे धीरे वो कार्टून टीवी से गायब हो जाता है। थर्ड रीजन हो सकता है पुराने एपिसोड बार बार दिखाना। तो अगर किसी कार्टून के नए एपिसोड टीवी पर नहीं आ रहे हैं तो चैनल को पुराने एपिसोड्स ही बार बार दिखाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑडियंस को भी पुराने एपिसोड देखना बोर लगता है, इसीलिए चैनल अपने टीवी पर दूसरा कार्टून दिखाना शुरू कर सकता है। एट लास्ट और प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है बच्चों का टीवी से मोबाइल में शिफ्ट हो जाना। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये कार्टून देख रखा है उनको पता ही होगा कि ये टीवी पर कितना फेमस था, लेकिन भाई टाइम टू टाइम जब बच्चे टीवी से फोन पे शिफ्ट हुए तो इस कार्टून को ऑडियंस कम मिलने लगी। लोग टीवी पर इससे अच्छे कार्टून सर्च करके देखने लगे और यही रीजन हो सकता है इस कार्टून का अचानक से डिसअपीयर हो जाना। तो इस कार्टून का बंद होने का कुछ यही वजह हो सकती है, लेकिन WWE को देखकर बड़े हुए लोगों के लिए ये कार्टून आज भी उनके बचपन की एक खूबसूरत याद है। भाई WWE की वो मस्ती, टकला लक्का के साथ उनकी फाइट और टीवी के सामने बैठकर कार्टून देखने का वो वक्त शायद वापस कभी ना आए, लेकिन जब भी WWE का नाम सुनाई देता है तो बचपन की वो सारी यादें एक बार फिर से ताजा हो जाती हैं। तो अगर आपने भी बचपन में WWE कार्टून देखा है तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही और पुराने कार्टून्स की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।